हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंशियली फ्री हर कोई होना चाहता है, लेकिन जब बात आती है इसकी प्रोसेस या इस पर काम और मेहनत करने की, तब 90 से 95% लोग पीछे हट जाते हैं या जल्दी ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यह थोड़ा हार्ड वर्क और माइंड को यूज करने वाला काम होता है। हमें यह बात समझनी होगी कि अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इलॉन मस्क कहते हैं कि जमकर काम करो, मतलब कि आपको हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना है। ये आपकी सक्सेस के मौके को बढ़ा देता है। वहीं बाकी लोग हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने गोल्स तक पहुंचने में 1 साल लगेगा, और वहीं आप हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हो तो आपको उन्हीं गोल्स तक पहुंचने में सिर्फ 3 से 5 महीने ही लगेंगे। बचे हुए 6 से 7 महीने आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो या आपको जो भी पसंद हो वो कर सकते हो। यह बातें इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अपने सर्वाइव के लिए काम तो करना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना वह काम अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए किया जाए जिसमें आपको बस शुरुआत में ही अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना होगा, फिर आप फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको बिना किसी प्रेशर के साथ। हमारा मोटिव यह वीडियो दिखाकर आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसके लिए आज और अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, आप अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचे बिना आप रियल में जो चाहते हो उसे अचीव करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली कुछ कैलकुलेशन के साथ 7 ट्रिक्स, टेक्निक्स और स्टेप बताए हैं। इसमें सभी स्टेप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ आइडियाज़ के साथ अच्छी प्लानिंग करने में हेल्प मिले। नंबर 1, क्रिएट इनकम सोर्स। सबसे पहले एक इनकम सोर्स बनाएं जहां से आपको फिक्स और परमानेंट इनकम आती रहे। अगर आपके पास पहले से ही इनकम सोर्स है तो अच्छा है, और नहीं तो आप इसके लिए जॉब, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा बिजनेस करना शुरू करें जहां से इनकम जनरेट हो सके। इनकम के कितने सोर्स होते हैं इसके लिए आप हमारी 7 टाइप्स ऑफ इनकम वाली वीडियो देखें, लेकिन इस वीडियो के बाद, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी स्किल के हिसाब से कौन कौन से इनकम सोर्स पर काम करना है। इनकम सोर्स बनाने के बाद आप सेविंग करना स्टार्ट करें। नंबर 2, स्टार्ट सेविंग। आपने एक इनकम सोर्स बना लिया है तो अब आप पैसों को सेव करना स्टार्ट करें। इसके लिए आपको एक गोल सेट करना होगा कि आपको अपनी इनकम का कितना % सेविंग के लिए रखना है। आपका पहला इनकम सोर्स कोई सा भी हो, आप अपने फालतू खर्चों को बंद करें जो आपके लिए लायबिलिटीज का काम कर रही हो। आप कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना सेव करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी कमाते हो, अगर आप महीने के एंड तक सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इसमें हम एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी हर महीने 20,000 इनकम हो रही है। इसमें से आप कम से कम 15 से 20% सेविंग के लिए अलग कर लें तो आप हर महीने 4,000 सेविंग के लिए बचा सकते हैं। बाकी बचे 80% में से भी थोड़ा और बचाना होगा, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। तो इसमें से अपने घर खर्च, ग्रोसरी, बिल्स और कुछ छोटे मोटे खर्च के लिए यूज़ करें, और इसमें से भी फालतू खर्च पर ध्यान रखें। हम सभी की इनकम और खर्च अलग अलग होते हैं, किसी के कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इनकम का कम से कम 15 से 20% सेव करना ही है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। यह पैसा आपके इमरजेंसी फंड में रहेगा और यही फंड आगे फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। जैसे कभी आपको कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी जॉब या बिजनेस बंद हो जाता है, तो आप इस फंड को सर्वाइव के लिए कुछ टाइम तक इसे यूज कर सकते हैं, और आपको इमरजेंसी फंड में 6 मंथ से 1 ईयर तक का फंड सेव रखना ही चाहिए। और हाँ, इस फंड को आपको छूना बिल्कुल नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि सेविंग करना अपने आप में एक बहुत वैल्यूबल स्किल है जो हर किसी के लिए इजी नहीं है। सेविंग करना एक ऐसी स्किल है जो एक कम इनकम जनरेट करने वाला ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाले से भी ज़्यादा सेव कर सकता है। तो आपकी इनकम कितनी भी हो, आप सिर्फ सेविंग करने पर फोकस करें और जितना ज़्यादा सेव कर सको करने की कोशिश करें, और साथ ही
आप हर एक छोटे से छोटे खर्च का भी बजट बनाएं और अपनी एक अकाउंट डायरी में सभी खर्चों की एंट्री करें। अब आपको सेविंग के साथ अपने आप पर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 3, इन्वेस्ट यूर सेल्फ। यहाँ तक आपने एक इनकम सोर्स बना लिया है और सेविंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपनी इनकम का कुछ परसेंट खुद पर इन्वेस्ट करें, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे अपनी नॉलेज, स्किल्स, ब्रेन और हेल्थ पर। इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको सेविंग वाले फंड से इन्वेस्ट नहीं बल्कि बचे हुए 80% में से इन्वेस्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब ये कैसे करना है उसे समझते हैं। आपके पास बचे 80% में से 5 से 10% अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ और हेल्दी फूड पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप लॉन्ग टाइम तक काम और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। इसके लिए आप जिम, योगा क्लास और हेल्दी खाने पर ध्यान दें। इसके बाद अपने ब्रेन, स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने पर फोकस करें। इसी से आपको अपने फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी करना है, तो पहले आपको इस बारे में नॉलेज लेनी होगी और इन्हीं नॉलेज और स्किल को सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्स, फाइनेंशियल और बिजनेस बुक्स पर इन्वेस्ट करना होगा और यही इन्वेस्टमेंट आपको अपनी पूरी लाइफ बेनिफिट देगा। तो इसीलिए आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक हाई स्किल जरूर सीखें। इसके लिए आप अपना टाइम और पैसा जरूर इन्वेस्ट करें और आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 800 से 1200 रुपीज़ तक ही मंथली इन्वेस्ट करना होगा। इतना तो कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं तो एक ही बार में खर्च हो जाता है। तो इतना बजट आप अपने ब्रेन, स्किल्स और हेल्थ के लिए ज़रूर बनाएं, ताकि आप अपने फ्यूचर में एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बना सकें और अपने फाइनेंशियल ग्राफ को ऊपर की ओर ग्रो कर सकें। अब खुद पर इन्वेस्ट करने के बाद आप और इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करें। नंबर 4, क्रिएट योर इनकम सोर्स। नए इनकम सोर्स बनाने के लिए आपके पास अब सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप कुछ नए इनकम सोर्स क्रिएट करना शुरू करें। बहुत से लोग नए काम करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपने पहले ही सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है और आपके पास इमरजेंसी फंड पहले से ही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अब आप धीरे धीरे उस काम को स्टार्ट करें जो आपने खुद पर इन्वेस्ट करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल सीखी है। इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए हमारी यह वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। नए इनकम सोर्स को आप धीरे धीरे कर स्टार्ट करें और लॉन्ग टर्म के गोल के साथ स्टार्ट करें, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इस बीच अगर कोई इनकम सोर्स बंद भी हो जाता है तो आपके पास दूसरा इनकम सोर्स चालू रहता है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने कोई स्किल सीखी है, उसे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स बनाकर, यूट्यूब चैनल के थ्रू और ब्लॉगिंग के थ्रू। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हें आप मल्टी इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकम सोर्स को इंक्रीज करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करें। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्ड एसेट्स। यहाँ तक आपके पास सेविंग भी है और एक से ज़्यादा इनकम सोर्स भी, तो अब आप उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हो। आपने जो भी सेविंग की है वो अब यहाँ काम आएगी। तो जो भी आपने सेविंग की है और जो भी आपने इनकम सोर्स बनाए हैं, उसमें से आपको 50% अमाउंट इन्वेस्ट करना है। याद रखें, यह इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपके पास अच्छी सेविंग और दूसरे इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएं। फिर कुछ टाइम के बाद आप इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाएं। आप अपनी सेविंग में से 30 से 40% और दूसरे इनकम सोर्स में से 50% अमाउंट से इन्वेस्टमेंट और एसेट्स पर इन्वेस्ट करें। जैसे पहला, प्रॉपर्टी, कार या कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जिसे आप रेंट पर देकर अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। दूसरा, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड। ये सभी आपके लिए एसेट्स का काम करेंगे जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है
और आपको अच्छा खासा पैसा अर्न करके देती है। इन सभी में से जो भी पैसा आपको अर्न होता है उसमें से आपको 70% री इन्वेस्ट करना है। बाकी बचे 30% में से आप कुछ अच्छे कामों और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी फैमिली और अच्छी लाइफ के लिए इन्वेस्ट करें। आपको इस स्टेप के लिए सेविंग्स और दूसरे इनकम सोर्स में से सिर्फ 1 या 2 बार ही इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने और एसेट्स बनाने के बाद तो यह खुद ही आपको पैसा बनाकर देंगे। अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हो तो पहले थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करें और सीखते चलें, फिर आप इन्हें धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करें। नंबर 6, लोन और EMI। ज़्यादातर गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं कि वह लोन और EMI क्लियर करने में ही फंसे रहते हैं और ना ही पैसे का सही यूज़ कर पाते हैं। तो आपको इन दोनों से बचना होगा, क्योंकि लोन्स और EMI का अपने ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी 50% इनकम इन्हें भरने में ही चली जाती है, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको लोन्स, EMI और लाइबिलिटीज़ जैसे फालतू खर्चों को अवॉइड करना होगा। और बाय चांस कभी लोन की ज़रूरत भी होती है तो यह उन्हीं को लेना चाहिए जिसके पास इसे यूज़ करने या इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा परफेक्ट प्लान हो। नंबर 7, कंक्लूज़न। इसमें हम सभी स्टेप्स की एक बार कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट, आपने एक इनकम सोर्स बनाया है जिसकी एवरेज इनकम हमने 20,000 रखी है। सेकेंड, इसमें आपने 20,000 अमाउंट में से 15 to 20% सेविंग के लिए अलग कर लिए, मतलब 3 to 4,000 हर महीने सेविंग के लिए। और कोशिश करें कि आप बचे पैसों में से भी बचा सकें। यह शुरुआत में बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड, इसमें आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। 20,000 में से 15 to 20% सेव कर लिया है, बाकी बचे 80 से 85% में से 5 to 10% अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। इसमें आपको अपनी नॉलेज, स्किल्स, ब्रेन और हेल्थ पर करना है, मतलब आपको हर महीने 800 to 1200 तक इन्वेस्ट करना है। आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई स्किल्स, नॉलेज, अपने ब्रेन और साथ ही हेल्थ के लिए जिम और अच्छे हेल्दी खाने पर इन्वेस्ट करें। यह सब करने के बाद भी अपने सभी खर्चों के लिए आपके पास 14 to 15,000 बचते हैं। फोर्थ, आपको नए इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं जहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। इसके लिए जो स्किल सीखी है उसे यूज़ करें या फिर उसी स्किल से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब और ब्लॉगिंग के जरिए। यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग इनकम सोर्स बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से भी 20,000 अर्न करने लगते हैं, जो धीरे धीरे इंक्रीज भी होगा। तो इस अमाउंट में से आप 80% सेव करके कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 या 2 साल के बाद, इस अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, आपको इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाने पर ध्यान देना है। पहले इनकम सोर्स से सेव किए हुए अमाउंट से 30 से 40% अमाउंट और बाकी दूसरे इनकम सोर्सेस से सेव किए हुए अमाउंट से 50% अमाउंट इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाने के लिए यूज़ करना है। तो आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है जो एसेट्स भी हो और रेंट पर देने पर इनकम जनरेट भी कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी, कार, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रेंट पर देकर अर्न कर सकते हैं। और फिर आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्हें अच्छे से और पूरी प्लानिंग के साथ करते हो तो मिनिमम आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10 से 15% मंथली अर्न कर सकते हो। इन सभी स्टेप में इनकम को परसेंट में इसलिए बताया है कि सभी की इनकम अलग अलग हो सकती है, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि सभी स्टेप्स को एक साथ स्टार्ट करने की ना सोचें और अपने आप को टाइम दें और पेशेंस भी रखना होगा। इन सभी स्टेप्स के बीच आपको कम से कम 1 साल का गैप देना होगा अगले स्टेप पर जाने के लिए।
अगर आप इसी तरह प्रॉपर प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से काम करते हैं तो आप 5 से 10 साल में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो ये थे 7 स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प कर सकते हैं। आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।